एक स्टूडेंट को लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ करते हैं बट वो हमें सक्सेस होने के लिए कभी नहीं दोहरानी चाहिए। लाइफ में सक्सेस वो है जो हर कोई चाहता है और स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है उनके एकेडमिक लाइफ में और उसके बाद भी एक्सीलेंस हासिल करना। हालांकि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है, इसे पाने के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। एक स्टूडेंट के रूप में लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें करनी चाहिए और कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों पर डिस्कशन करेंगे जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए इस पर भी। तो शुरुआत करते हैं उन चीज़ों पर जो एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए करनी चाहिए। नंबर 1, अपना गोल सेट करें। सक्सेस अचीव करने की डायरेक्शन में पहला कदम ये है कि अपना गोल सेट करें। गोल्स आपको डायरेक्शन और पर्पस का सेंस देते हैं। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स सेट करने चाहिए जो रियलिस्टिक और अचीवेबल हों। लॉन्ग टर्म गोल्स डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स हो सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स ईयरली या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। गोल्स सेट करके आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, प्लान डेवलप करें। एक बार जब आप अपने गोल सेट कर लेते हैं तो आपको उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान डेवलप करने की नीड होती है। एक प्लान में एक क्लियर और स्पेसिफिक रोड मैप इंक्लूड होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को कैसे पूरा करना चाहते हैं। इसमें आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए माइलस्टोन्स और टाइमलाइंस भी इंक्लूड होनी चाहिए। एक प्लान आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में हेल्प करता है। नंबर 3, अपना टाइम मैनेज करें। टाइम एक प्रीशियस रिसोर्स है और आप इसे कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी सक्सेस को बना या बिगाड़ सकता है। एक स्टूडेंट के रूप में आपको अपना एकेडमिक वर्क, पर्सनल वर्क या पर्सनल लाइफ और अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए अपने टाइम को इफेक्टिवली बैलेंस करने की नीड है। आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए और अपना टाइम वाइजली एलोकेट करना चाहिए। आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प के लिए कैलेंडर्स, टू डू लिस्ट और टाइम ट्रैकिंग एप्स जैसे टूल का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऑर्गेनाइज्ड होने से आपको अपने काम में टास्क पर बने रहने और लास्ट मिनट के रशेस से बचने में हेल्प मिलती है। आपके पास अपने नोट्स, असाइनमेंट्स और अदर मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। ऑर्गेनाइज रहने के लिए आप एवरनोट जैसे फोल्डर्स, बाइंडर्स या डिजिटल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज होने से स्ट्रेस भी कम होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होता है। नंबर 5, गुड स्टडी हैबिट्स को डेवलप करें। एकेडमिक सक्सेस के लिए गुड स्टडी हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक रूटीन डेवलप करना चाहिए जिसमें रेगुलर स्टडी सेशंस, ब्रेक्स और रिव्यू सेशंस इंक्लूडेड हों। आपको एक कंडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट भी बनाना चाहिए जो डिस्ट्रैक्शंस फ्री हो। आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिव रीडिंग, नोट टेकिंग और सेल्फ टेस्टिंग जैसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, हेल्प लें। एक स्टूडेंट के रूप में आपको ज़रूरत पड़ने पर हेल्प लेने से नहीं डरना चाहिए। आप हेल्प के लिए अपने टीचर्स, ट्यूटर्स, क्लासमेट्स और मेंटोर्स के पास जा सकते हैं। जब आप स्टक हो जाते हैं या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं तो हेल्प मांगना आपका टाइम बचा सकता है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। आप अदर लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स्टडी ग्रुप्स या ऑनलाइन फोरम्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर 7, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लाइफ में आपकी सक्सेस के लिए आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए और एनफ स्लीप लेनी चाहिए। आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना चाहिए और सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छी हेल्थ आपके फोकस, एनर्जी और ओवरऑल वेल बीइंग को इम्प्रूव कर सकती है। नंबर 8 एंड लास्ट, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। एक ग्रोथ माइंडसेट एक बिलीफ है कि आप हार्ड वर्क, डेडिकेशन के ज़रिए अपनी एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं।
लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए ये एक एसेंशियल माइंडसेट है। आपको चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए और फेलियर्स के बावजूद डटे रहना चाहिए। आपको लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी प्यार पैदा करना चाहिए। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। उनमें नंबर 1 पर आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन टास्क को डिले या पोस्टपोन करने का एक्ट है। ये स्टूडेंट्स के बीच एक आम आदत है और एकेडमिक सक्सेस में हिंड्रेंस बन सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन करने से लास्ट मिनट में रश, पुअर क्वालिटी वर्क और स्ट्रेस हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आपको टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करना चाहिए और हर टास्क के लिए डेडलाइन सेट करनी चाहिए। आप अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक जैसी टेक्निक्स का यूज भी कर सकते हैं। नंबर 2 है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस मतलब जो आपके ध्यान को टास्क से दूर ले जाती है। डिस्ट्रैक्शन कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स या टीवी। ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको एक ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जो कि डिस्ट्रैक्शंस फ्री हो। आप अपने स्टडी सेशंस के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए फोकस व्हील या फॉरेस्ट जैसे ऐप का भी यूज कर सकते हैं। आजकल प्ले स्टोर पर और ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। नंबर 3, क्रेमिंग। क्रेमिंग लास्ट मिनट में एग्जाम्स या असाइनमेंट के लिए स्टडी करने का एक्ट है। ये स्टूडेंट के बीच एक बहुत आम आदत है, लेकिन ये इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी नहीं है। क्रेमिंग से सब्जेक्ट की पुअर अंडरस्टैंडिंग, फॉरगेटनेस और स्ट्रेस हो सकता है। क्रेमिंग से बचने के लिए आपको जल्दी पढ़ना शुरू करना चाहिए और रेगुलरली अपने नोट्स को रिव्यू करना चाहिए। आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए सेल्फ टेस्टिंग जैसी एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग सेम टाइम में कई टास्क को करने का एक्ट है। स्टूडेंट में ये एक आम आदत है, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। मल्टीटास्किंग से सब्जेक्ट की पुअर अंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक्स और स्ट्रेस हो सकता है। मल्टीटास्किंग से बचने के लिए आपको एक टाइम में एक काम पर ध्यान फोकस करना चाहिए और अपने टास्क को उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप अपने टास्क को प्रायोरिटी देने में हेल्प के लिए आइजनहोवर मैट्रिक्स जैसे टूल का यूज कर सकते हैं। नंबर 5, निगेटिविटी। निगेटिविटी एक माइंडसेट है जो कि सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बजाय निगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान फोकस करता है। निगेटिविटी लो सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन की कमी या खराब परफॉर्मेंस के कारण बन सकती है। निगेटिविटी से बचने के लिए आपको अपनी ताकत और एकम्प्लिशमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का यूज करना चाहिए। आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरना चाहिए और निगेटिव लोगों से दूर हो जाना चाहिए। नंबर 6, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। एक स्टूडेंट के रूप में कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि चीटिंग, प्लेगरिज्म और ड्रग अब्यूज। इन एक्टिविटीज के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक सस्पेंशन, लीगल एक्शन और हेल्थ प्रॉब्लम्स। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज से बचने के लिए आपको अपने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हेल्प लेनी चाहिए। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज दैट लाइफ में सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है, बल्कि इसे डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से अचीव किया जा सकता है। एक स्टूडेंट के रूप में लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और जिनसे बचना चाहिए। आपको गोल सेट करना चाहिए, एक प्लान डेवलप करना चाहिए और अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, गुड स्टडी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, क्रेमिंग, मल्टीटास्किंग और नेगेटिविटी और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज से भी बचना चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप एकेडमिक सक्सेस अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट और खुशी प्रोवाइड करेगा।